हेलो एवरीवन। तो स्वागत है पुनः आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में भी हम 10th क्लास की साइंस के विद्युत वाले चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इससे पहले वाले भाग में हमने लाइट वाले चैप्टर के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम रिवीजन ही कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास में है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है या वाट होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आप क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका आंसर टाइप कर दीजिए ABCD और अपना रिवीजन कंप्लीट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहां पर इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी यानी एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं कि वोल्टता यानी वोल्टेज को किस उपकरण से मापा जाता है। वोल्टेज को यहां पर किस उपकरण से मापा जाता है, वोल्टमीटर के द्वारा, अमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो हमारे पास यहां पर राइट आंसर जो है वो क्या होने वाला है, आप यहां पर जल्दी से टाइप कर दीजिए। तो राइट आंसर इसका जो रहने वाला है, उम्मीद है आपने यही टाइप किया होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए यानी वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज मापी जाती है, जबकि धारा का मापन जो है वो अमीटर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, यानी प्रतिरोध का मात्रक यहां पर पूछा गया है। क्या होगा, ओम होगा, एम्पियर, वोल्ट या वाट। तो राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से टाइप कर दीजिए यहां पर। तो राइट आंसर इसका जो है वो अपने को यहां पर मिल चुका है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है, यानी विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको भी देख लेते हैं। यहां पर अपने पास में V बराबर IR फॉर्मूला दिया हुआ है। V यहां पर वोल्टेज है, I यहां पर करंट है और R जो है वो रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। तो ये किस नियम के द्वारा V बराबर IR बनता है, न्यूटन नियम से, ओम नियम से, फैराडे का नियम, किरचॉफ का नियम। कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है, जल्दी से आप टाइप कर दीजिए। और राइट आंसर जो है वो है अपने यहां पर ऑप्शन बी यानी ओम के नियम के द्वारा यह सूत्र हमें प्राप्त होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। यहां पर प्रतिरोध की लेंथ के साथ निर्भरता के बारे में पूछा गया है। तो आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या कोई चेंज नहीं होगा। जब वायर की कोई भी चालक है उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, आप यहां पर जल्दी से टाइप कीजिए, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि R जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी R समानुपाती L होगा। तो लंबाई जितना गुना बढ़ेगी इसका मतलब रेजिस्टेंस भी उतना ही गुना बढ़ेगा। तो लेंथ आपके यहां पर 2 गुना हो रही है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो भी डबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। आपने भी यहां पर ऑप्शन बी ही टाइप किया होगा। आंसर जरूर से टाइप कीजिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है। जब कोई सर्किट बना हुआ होता है तो हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस बैटरी लगी होती है, की लगी होती है, यहाँ पर आपके पास वो एलिमेंट लगा हुआ होता है। धारा की जो डायरेक्शन होती है वो यहां पर परिपथ में हम बताते हैं प्लस से माइनस की ओर। तो धारा की दिशा बैटरी के प्लस से माइनस की ओर होती है, लेकिन यहां पर तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो अलग है। इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत, इलेक्ट्रॉनों की गति के समान, यादृच्छिक दिशा में यानी रैंडम किसी भी साइड में, किसी निश्चित दिशा में नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से मैच करना है हमें यहां पर। तो यहां पर प्यारे बच्चों, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के विपरीत होती है। दोनों डायरेक्शन एक दूसरे क्या होती है, विपरीत होती है। राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होता है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन उसमें है उसकी गति के विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हो गया, जिसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर था। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर जो है वो कितने के बराबर होता है, यहाँ पर जूल में इसको पूछा गया है। तो यहाँ पर काफी बार इसका क्वेश्चन आता भी है, आप यहाँ पर इसका आंसर टाइप कीजिए जल्दी से। तो हम जानते हैं कि 1 kWh, kW का मतलब हो गया अपने पास में किलोवाट, और किलो में होता है 10 की पावर 3। वाट यहाँ पर पावर का मात्रक है, और 1 आवर में आपके पास में 3600 सेकंड होता है। यहां से जब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो 36 गुणा 10 की पावर 5 हो जाएगा, वाट और सेकंड हो जाएगा। और वाट और सेकंड जो है वो जूल के बराबर होता है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है W/T।
यहाँ W का मात्रक तो हो गया जूल, और यहाँ पर P और T यहाँ पर हो गया वाट और सेकंड। तो वाट सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? जूल के। यहाँ पर पावर 5 है, जबकि ऑप्शन में आपके पास में 6 है, तो हम यहाँ पर इसको 3.6 और 10⁻⁶ कर देंगे और यहां पर आ जाएगा जूल। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। ये अपने पास में हो चुका है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हमें यहां पर दिया गया है, यदि किसी तार की मोटाई बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। वायर पहले इतना है, अब यहां पर वायर की मोटाई अगर बढ़ा दी जाती है, इससे पहले क्वेश्चन आया था कि लेंथ को चेंज करते हैं, तब यहां पर उसकी मोटाई यानी उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया चेंज कर रहे हैं और वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन होगा। तो आप यहां पर रेजिस्टेंस की त्रिज्या से या उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से निर्भरता को देख लीजिए। तो हम जानते हैं कि आर जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके? ए के। यहां पर हमारे पास ए जो है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया, यानी पाई आर स्क्वायर बन गया ये। तो रेडियस अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस डाउन होगा। तो यहां पर राइट आंसर पता चल गया होगा, मोटाई बढ़ाई गई है तो इसका मतलब रेडियस बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस डाउन होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपके अधिकतर क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वही आपके पास यहाँ पर आ चुका है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक अभी हमने जाना भी था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी परिपथ में तीन प्रतिरोधक यहां पर पूछा गया है, तीन प्रतिरोधक, और ये यहां पर श्रेणी क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका प्रतिरोध क्या होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में है, अपने पास में तीन रेजिस्टेंस है, तीन प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, उसका फॉर्मूला आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, तो राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर आर एस जो है वो बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। सीरीज के लिए आपके पास फॉर्मूला आ जाता है ये, यानी ऑप्शन ए अपना बिल्कुल राइट आंसर है। अगर इसकी जगह पैरेलल का दिया जाता है, पार्श्व क्रम या जिसको समांतर क्रम कहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है 1/RP, पी का मतलब पैरेलल हो गया और एस का मतलब सीरीज हो गया, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1, 1/R2 और 1/R3। ये फॉर्मूला हो जाएगा पैरेलल के लिए। दोनों में किसी के लिए भी पूछा जाता है तो आपके आंसर आप कंप्लीट कर दीजिए। यहां पर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बना के पूछा जा सकता है, यहां पर हो सकता है इस पे आधारित न्यूमेरिकल भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, एक 10 ओम और एक 20 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। अभी फॉर्मूला हमने देखा था, पैरेलल के लिए हमारे पास में था 1/RP बराबर था 1/R1। यहां पर दो ही रेजिस्टेंस है, 1/R2। हल कर लीजिए इस फॉर्मूले से, जो भी आंसर आता है आप जल्दी से टाइप कर दीजिए। आंसर 10 ओम आएगा, 20 ओम आएगा, 6.67 आएगा या 30 ओम आएगा। क्या इसका आंसर रहने वाला है, हम यहाँ पर हल करके देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। 1/10 हो जाएगा, 1/ यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम जो है वो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में 2, यहाँ पर अपने पास 1, बराबर में आ जाएगा अपने पास में 3/20। हमें यहाँ पर जो मान मिल चुका है वो है 1/RP बराबर 3/20। हमें तो आरपी चाहिए तो इसलिए वैल्यू को हम उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा आरपी बराबर 20/3, डिवाइड कर लेंगे 20 को तो 6.67 ओम। ये आंसर हमें मिलने वाला है। मैच कर लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन अपने पास में है सी, राइट आंसर सी हो गया। इस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल बना के दिए जा सकते हैं, चाहे वो सीरीज का हो चाहे आपके पैरेलल का हो, और आपके विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति वाले जो फॉर्मूले हैं उन पर भी आधारित न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। यहां पर अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें हमें दिया गया है, ओम के नियम के अनुसार यदि वोल्टता बढ़ा दी जाए और प्रतिरोध स्थिर रखा जाए तो धारा क्या होगी। यहां पर प्यारे बच्चों इसको थोड़ा आगे हल करके देखते हैं। यहां पर हमें दिया गया है कि ओम के नियम से जानते हैं V बराबर होता है IR, R यहां पर कांस्टेंट है और यहां पर बोला गया है कि V को इंक्रीज किया गया है।
तो ये कांस्टेंट है, तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के। तो अगर V इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब अपने पास इसका राइट आंसर जो है वो आपको पता चल गया होगा। ओम के नियम से हम जानते ही हैं V समानुपाती I के होता है। R तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, यहां पर बढ़ाया ही गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन 12 अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हमें दिया गया है, उसके अनुसार हल करते हैं और बढ़ते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी चालक की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। प्यारे बच्चों, यहां पर R समानुपाती L होता है और व्युत्क्रमानुपाती होता है A के। क्लियर है। यहां पर हम एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, R बराबर कांस्टेंट लगता है रो, रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास। अब यहां पर बोला गया था कि लंबाई और क्षेत्रफल दोनों को 2 गुना कर दिया जाए, यानी लेंथ पहले की अपेक्षा डबल, एरिया जो है वो भी डबल, तो इसका मतलब 2 से 2 वापस कट जाएगा, तो नया जो प्रतिरोध होगा वो पहले वाले प्रतिरोध के ही क्या आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि रो ऐसे कैसे है, एल ऐसे कैसे रहेगा और ए भी इसी प्रकार से बना रहेगा। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन जो है वो डी यहां पर रहने वाला है। यदि यहां पर क्वेश्चन 13 में क्षेत्रफल की जगह रेडियस को डबल किया जाता, यानी 2r कर दिया जाता, तब इसका आंसर क्या होता, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। यहां पर अगर रेडियस चेंज होती तो क्या क्वेश्चन बनता, तो R बराबर अपने पास में हो गया रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो आपकी पाई R स्क्वायर होगा। तो अपने पास अब नया जो मान होगा R डैश बराबर रो लेंथ जो है वो हो गई डबल, यहां पर पाई कोई चेंज नहीं, यहां पर अपने पास में आ जाएगा 2r का होल स्क्वायर। तो देखिए अब अपने पास में यहां पर रो, यहां पर हो गया 12, यहां पर अपने पास में है पाई, यहां पर हो गया 4, यहां पर r स्क्वायर। तो यहां पर ये कंप्लीट कैसे बन गया, अपने पास में हो गया रो एल बटा पाई r स्क्वायर, तो ऐसे कैसे है, और यहां पर ये इसको डिवाइड कर देगा 2 से, इसका मतलब 1/2 आगे और हो जाएगा। ये वाला जो मान है ना, ये वाला मान किसके बराबर है, r के। इसका मतलब r डैश जो है वो पहले वाले r का आधा हो जाएगा अगर रेडियस को डबल किया जाता है तब। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहां पर बोला गया है कि उसका क्षेत्रफल 2 गुना किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा। यहां पर चेंज कब होता, जब रेडियस लिखा हुआ होता। क्लियर। अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में आमतौर पर कौन सा संयोजन प्रयोग किया जाता है, यानी घरों में जो कनेक्शन किया जाता है वह सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, मिक्स में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आप जल्दी से टाइप कर दीजिए। इसका राइट आंसर वो अपने पास में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया जाता है, यानी समांतर क्रम संयोजन में किया जाता है। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 15, उसको हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। वो अपने पास में है ओम के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। इससे पहले अपने पास में आया था कि V बराबर आई आर, कौन सा नियम है, वही आंसर आपको यहां पर टाइप करना है, V बराबर आई आर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका रूप जो है वही है, लेकिन लैंग्वेज बस चेंज कर दी गई है। वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच में क्या संबंध होगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह 15 वाला ही रहने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में अपने पास में है धारा और प्रतिरोध का संबंध होता है। धारा और प्रतिरोध का V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। तो इसका क्या संबंध है, यहां पर ये दोनों तो गुणनफल में है, यदि वोल्टेज को अपन कांस्टेंट कर दें तो I बराबर हो जाएगा V बटा R के। यहां पर I और R में क्या रिलेशन है, तो एक दूसरे के इनवर्स में दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। यदि किसी तार के तापमान को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन होगा। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर
रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। तो राइट आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, जिसमें था घरेलू विद्युत परिपथ में पृथ्वी तार का क्या कार्य होता है। जो अर्थिंग करते हैं उसका क्या काम होता है। विद्युत प्रवाह बढ़ाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, विद्युत धारा घटाने के लिए, ऊर्जा संचय के लिए। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। अर्थिंग घर में क्यों किया जाता है उसका कारण आपको यहाँ पर बताना है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है अपना। यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर ये पावर वाले से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो P बराबर हम यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर अपने को प्रतिरोध पूछा है तो V स्क्वायर बटा R होता है, ये हम जानते हैं। तो R बराबर अपने पास में फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर बटा P। आप इसको हल कीजिए और इसका आंसर क्या होगा वो जल्दी से आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। यहाँ पर आप R का मान ज्ञात कर लीजिए। R बराबर अभी हमें फॉर्मूला मिला है V स्क्वायर बटा P। V का जो मान है वो अपने पास में है 220 और फिर दोबारा से हो गया 220 बटा में इसका मान है 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगी और फाइनल मान मिल जाएगा 22 गुणा 22। गुणा कर लेते हैं तो हमारे को मिल जाता है 484 ओम। ये अपने पास में इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन कौन सा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये थे आज के अपने विद्युत वाले चैप्टर के 20 क्वेश्चन, जिनमें आपके कुछ फॉर्मूले भी थे, कुछ क्वेश्चन जो है फॉर्मूले पर आधारित भी थे। उम्मीद है कि आपके अधिकतर क्वेश्चन सही हुए होंगे। फिर भी यदि किसी चैप्टर के आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल या और कुछ 10th क्लास की फिजिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक की आवश्यकता हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं और अपना पेपर जो है उसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अधिकतर क्वेश्चनों के आंसर सही दिए होंगे। नेक्स्ट में देखेंगे अब हम कोई और भाग, तब तक के लिए धन्यवाद।